कांग्रेस का ये अभियान और कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं उनका ये बयान ये बहुत हास्यास्पद है। संविधान निर्माता और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको बाबा साहब के नाम से जानते हैं, मैं स्मरण करवाना चाहता हूँ कि सन 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ एक उम्मीदवार को उतारा था और उन्हें हराने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपनी छवि के कारण से वो चुनाव जीत गए। उसके बाद मैं स्मरण करवाना चाहता हूँ 1952 का आम चुनाव, उसमें भी कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ कैंडिडेट को दिया था और उन्हें हराने का उन्होंने जो है पूरा प्रयास किया था। और फिर मैं स्मरण करवाना चाहता हूँ कि 1952 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी 1954 में कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर को हराने का काम किया। डॉक्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत तौर से डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव अभियान में हिस्सा लिया था और उन्हें हराया। यानी और मैं ये भी यहाँ पर बड़े जोर से कहना चाहता हूँ कि हमेशा कांग्रेस की सरकारों ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है और संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ काम किया है। जितने भी संविधान संशोधन कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में आए हैं, वो सब तानाशाही को प्रमोट करने वाले हैं, एक परिवार के राज को मजबूत करने वाले हैं, संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से खिलवाड़ करने वाले हैं। और यहाँ तक कि जो प्रियम्बल है संविधान का, उसमें भी परिवर्तन, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था और जिसको समझा जाता है कि जो संविधान की आत्मा है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उस प्रियम्बल में भी कांग्रेस ने जो है वो परिवर्तन किया था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस अध्यक्षा का ये बयान और कांग्रेस का ये अभियान मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जो है वो जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक और इनका अभियान जो है वो शुरू किया। कांग्रेस का ये अभियान और कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं उनका ये बयान ये बहुत हास्यास्पद है। संविधान निर्माता और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको बाबा साहब के नाम से जानते हैं, मैं स्मरण करवाना चाहता हूँ कि सन 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तहत जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ एक उम्मीदवार को उतारा था और उन्हें हराने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपनी छवि के कारण से वो चुनाव जीत गए। उसके बाद मैं स्मरण करवाना चाहता हूँ 1952 का आम चुनाव, उसमें भी कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ कैंडिडेट को दिया था और उन्हें हराने का उन्होंने जो है पूरा प्रयास किया था। और फिर मैं स्मरण करवाना चाहता हूँ कि 1952 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी 1954 में कांग्रेस ने डॉक्टर अम्बेडकर को हराने का काम किया। डॉक्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत तौर से डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव अभियान में हिस्सा लिया था और उन्हें हराया। यानी और मैं ये भी यहाँ पर बड़े जोर से कहना चाहता हूँ कि हमेशा कांग्रेस की सरकारों ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है और संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ काम किया है। जितने भी संविधान संशोधन कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में आए हैं, वो सब तानाशाही को प्रमोट करने वाले हैं, एक परिवार के राज को मजबूत करने वाले हैं, संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से खिलवाड़ करने वाले हैं। और यहाँ तक कि जो प्रियम्बल है संविधान का, उसमें भी परिवर्तन, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था और जिसको समझा जाता है कि जो संविधान की आत्मा है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उस प्रियम्बल में भी कांग्रेस ने जो है वो परिवर्तन किया था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस अध्यक्षा का ये बयान और कांग्रेस का ये अभियान मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जो है वो जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक और इनका अभियान जो है वो शुरू किया।